नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आरके सफ़रनामा। दोस्तों, आज का हमारा सफ़र बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम पहुंचे हैं गंगटोक हॉलिडे होम, जो कि पूर्वोत्तर भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक है। गंगटोक अपने शांत वातावरण, अद्भुत नज़ारे और सच्ची सुकून भरी वादियों के लिए मशहूर है और इसी खूबसूरती के बीच बना है सरकारी कर्मचारियों के लिए एक शानदार ठिकाना हॉलिडे होम गंगटोक। मात्र 300 रुपये में इतने शानदार कमरे, इतने बेहतरीन रूम्स और इतने लग्जरियस लाइफ वाले होटल की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ की पूरी सुविधाएं कैसे हैं, कमरा कैसा है, खाना कैसा है, बुकिंग की प्रक्रिया क्या है और परिवार के साथ रुकने पे आपको किस प्रकार के रूम प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ से घूमने वाली जो चीज़ें हैं जैसे एमजी मार्ग हो गया, हनुमान टोक हो गया, उनकी लोकेशंस यहाँ से कितनी दूर है। साथ ही हॉलिडे होम से कंचनजंगा के भी खूबसूरत व्यूज़ दिखते हैं, जो कि मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन कौन से कमरे लेने पर आपको यह खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो लगभग 10 से 12 मिनट का यह वीडियो होने वाला है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा कि हॉलिडे होम कैसे आप बुक कर सकते हैं। मात्र 300 रुपये में कंचनजंगा के शानदार नज़ारे, यह जो आपके कैमरे पर दिख रहा है, इनको देखते हुए आप कौन कौन से ऐसे कमरे हैं जिनको बुक करेंगे तो आपको इस टाइप्स के खूबसूरत व्यूज़ मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तो आपके मन में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इस हॉलिडे होम को कौन बुक कर सकता है। तो भारत सरकार के अधीन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो भारत सरकार के अधीन में कार्य करते हैं, चाहे वो कार्य कर रहे हों, रिटायर्ड हो गए हों या पीएसयू हों या फिर सांसद, वो सभी लोग इसको ई संपदा वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यह बिल्कुल आसान विधि है बुक करने की, और अगर रजिस्ट्रेशन करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ आती है तो इससे जुड़े हुए मैंने कई वीडियो अपने इसी चैनल पर डाल रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर फ़ोन भी लगा सकते हैं। इन खूबसूरत वादियों को जहां से कंचनजंगा के यह स्टैंडिंग व्यू आते हैं, और मात्र 300 रुपये में इतने सुंदर कमरों की व्यवस्था भारत सरकार ने हम लोग के लिए की है, यह वाकई काबिले तारीफ़ है। आज भी 90% से ऊपर कर्मचारियों को यह सुविधा के बारे में बहुत ही कम पता है या फिर नहीं पता है। जब भी आप किसी शहर का टूर प्लान करते हैं तो आपको वहां पर रुकने के लिए हॉलिडे होम्स या फिर अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिस होटल का खर्च कम करने के लिए आप हॉलिडे होम की बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने निजी साधन से आते हैं तो अपने साधन को यहाँ पे 2 गाड़ियाँ लग सकती हैं। साथ ही साथ पीछे में भी जगह है, स्पेसियस है, तो आप अपने गाड़ी से भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लेकिन जो भी सिक्किम टूर पे आता है वो न्यू जलपाईगुड़ी आता है, वहाँ से गाड़ी रेंट पे ही लेके आता है। तो जनरली लोग यहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप करते हैं। सामने बजरा टैक्सी स्टैंड है, मैं दिखा दूँ ये सामने में। तो आपको यहाँ से जो भी घूमने वाले पॉइंट्स है बिल्कुल पास में है। तो सबसे पहले आप आ जाते हैं, पार्किंग के लिए भी जगह है, और आते ही अंदर में आपको मिलेगा रिसेप्शन पे आप जो अपने यहाँ से बुकिंग कराए रहते हैं उसको आपको देना रहता है। तो चलिए चलते हैं, रिसेप्शन को मैं दिखा देता हूँ। ये सामने की तरफ में रिसेप्शन है, और इस रिसेप्शन पे जाके आपको जो भी आप अपनी बुकिंग लिए रहते हैं, कराए रहते हैं, उस कागज़ को देना रहता है। साथ ही साथ आप अपनी एक आईडी भी लिए रहिए साथ में, उस आईडी को भी दिखा दीजिए। इनका एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आपको भरना रहता है। उसके बाद आपको रूम की चाबी दे दी जाती है। की चाबी कुछ इस टाइप्स की होती है, उस पर रूम नंबर लिखे रहते हैं। और इस वीडियो में मैं ये भी जानकारी दे दूँगा कि आप कौन सा रूम लीजिए जिसमें कि सबसे बेहतर व्यू पॉइंट मिले। जो हम लोगों ने लिया है और हम लोगों को बेहतरीन व्यू पॉइंट वाला रूम मिला हुआ है, वो मैं दिखा दूँगा जब रूम का रिव्यू करूँगा। तो सबसे पहले आप रिसेप्शन पे आते हैं, रिसेप्शन पे कागज़ दे देते हैं। अगर आप चेकिंग समय 11 बजे से पहले आ जाते हैं तो आप इस स्थान पर अपने रूम का 11 बजे होने का समय का वेट कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी सुविधा इन हॉलिडे होम में प्रदान की जाती है कि आप अगर समय से पहले आ जाते हैं तो इन स्थानों पर बैठकर वेट कर लीजिए।
तो रिसेप्शन से ऊपर की तरफ अब चलते हैं और रूम टूर को कर लेते हैं। जो मैंने रूम बुक किया था वो था रूम नंबर 305 और यह 2 बेड वाला रूम था। अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो 305 नंबर को प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कंचनजंगा के खूबसूरत व्यूज दिखते हैं। रूम नंबर 301, रूम नंबर 305, रूम नंबर 201, रूम नंबर 205 और वीआईपी अगर आप रूम बुक कर रहे हैं तो डोमो नाम का रूम ज़रूर बुक कीजिएगा, जिनसे कंचनजंगा के कुछ इस तरीके के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और कंचनजंगा का सबसे खूबसूरत जो नज़ारा है वह रूम नंबर 301 से दिखता है। अगर आप 4 बेडरूम बुक कर सकते हैं तो रूम नंबर 201 और 301 इन दोनों रूम्स को आप ज़रूर प्रेफरेंस दीजिएगा, जिनसे सुबह सुबह 5:30-6 बजे के आसपास कंचनजंगा के कुछ इस तरीके के खूबसूरत नज़ारे आपको अपने कमरे से देखने को मिलता है। हम लोग टोटल 4 लोग आए थे और एक साथी का कमरा था रूम नंबर 304। तो चलिए पहले इसका विजिट कर लेते हैं। जैसे ही आप कमरे में प्रवेश करते हैं, सामने के साइड में एक मास्टर बेड आपको दिख जाता है, जो कि डबल बेडेड है और इस पर 3 लोग आसानी से सो सकते हैं। साथ में एसी लगा हुआ है, जिसकी आपको कोई ख़ास ज़रूरत गंगटोक में महसूस नहीं होगी। अगर बाथरूम की बात करें तो बाथरूम भी काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है और लगभग सभी हॉलिडे होम्स में इसी तरीके के बाथरूम आपको मिलेंगे। साथ में गीजर भी प्रोवाइडेड है और इस रूम से भी आपको काफ़ी अच्छे और खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलते हैं। और हर रूम में एक छोटी सी बालकनी दी रहती है, साथ में एक अलमीरा भी दिया रहता है जिसमें आप अपना सामान देख या रख सकते हैं। साथ ही बालकनी से आपको पीछे साइड में एक मंदिर है जिसका आप खूबसूरत सा व्यू ले सकते हैं। इस रूम से आपको कंचनजंगा के खूबसूरत नज़ारे तो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन गंगटोक के जो नॉर्मल पहाड़ हैं उनके व्यूज आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। रूम नंबर 305 से ही आपको खूबसूरत कंचनजंगा के नज़ारे मिलेंगे और मैंने पहले ही बताया रूम नंबर 301, 305, 201, 205 इन चारों रूम से आपको कंचनजंगा के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। और यह वन ऑफ द बेस्ट रूम्स हैं जो हॉलिडे होम सिक्किम गंगटोक में है। वैसे सभी रूम्स की क्वालिटी जो है वह खूबसूरत है, लेकिन आप अगर रूम नंबर 305 या फिर 205 बुक करते हैं तो उससे कुछ इस तरीके के खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे कंचनजंगा के। ये जो सामने की तरफ मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यह पूरा एरिया अभी स्नो से ढका हुआ है, लेकिन अगर आप सुबह 5:30-6 बजे उठते हैं तो यहाँ पर आपको हॉलिडे होम से ही कंचनजंगा के खूबसूरत व्यू मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ के सामने ही बजरा टैक्सी स्टैंड है और साथ में बजरा मॉल है, उसके भी खूबसूरत नज़ारे रूम नंबर 305, 301 और डोमो जो मैं आपको बता रहा था वीआईपी रूम, उन तीनों से इस तरीके के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। लगभग प्रतिदिन सुबह यहाँ से कंचनजंगा के व्यूज़ दिख जाते हैं और अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो प्लीज़ इन जो रूम्स हैं, जो हॉलिडे होम्स हैं, इनका लाभ ज़रूर आप उठाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके और जो हमारे सरकारी कर्मचारी भाई हैं वो भी इन चीज़ों का लाभ उठा सकें। मैंने कई वीडियो जो हैं वो इस चीज़ों के ऊपर बना चुका हूं और कई लोगों को मैं इसका लाभ दे चुका हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। और अब तो चलिए अब मैं 301 नंबर रूम का आपको रूम टूर करा देता हूं। ये दरअसल 4 बेड रूम है और आप जैसे इस रूम में प्रवेश करेंगे, ये 2 बेड लगे हुए हैं, मास्टर बेड जिसको आप कह सकते हैं। साथ में आपको पानी गर्म करने के लिए केतली, ये 2 वाले बेड वाले में भी है। एक कुर्सी इधर है, एक बेड यहाँ पे लगा हुआ है, एक बेड यहाँ पे, यानी सेपरेट 2 बेड लगे हुए हैं और 2 बेड एक पास में है। साथ में यहाँ पे सामान रखने के लिए टीवी भी है, अलमीरा भी है। तो एमिनिटीज़ की सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं और बाहर से बैठकर खूबसूरत सा नज़ारा। ये सामने बजरा टैक्सी स्टैंड है नीचे और इस रूम नंबर 301 से ही आपको बेहतरीन नज़ारे मिलते हैं। और ये जस्ट सामने ही जहाँ पे इस समय बादल हैं, वहाँ पे सुबह सुबह में कंचनजंगा का खूबसूरत सा व्यू मिलता है, जिसको हम लोगों ने सुबह में रिकॉर्ड किया था और उसको मैं वीडियो के एंड में या मिड में
ज़रूर डाल दूंगा, उस व्यूज़ को आप देखिएगा। ये सामने से खूबसूरत सा कंचनजंगा के व्यूज़ मिलते हैं, उसको मैंने अपनी वीडियो में रिकॉर्ड किया है। तो ये सबसे बेहतर रूम है, रूम नंबर 301। इस रूम नंबर को याद किए रहिएगा। अगर रूम नंबर 301, 305, 304 या फिर नीचे में सेम इसी कैटेगरी के 201, 205 मिल जाए तो आप ज़रूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे ही आपको बेहतरीन व्यू पॉइंट मिलते हैं। बाकी रूम भी ठीक हैं, रूम की क्वालिटी गंगटोक में ठीक है, खाना पीना भी आपका ठीक ठाक है। तो ये तो था रूम का व्यू। और गैलरी है, गैलरी में आप बैठ सकते हैं, घंटों बातें कर सकते हैं शाम के समय में। एसी भी लगा हुआ है इस रूम में। तो ये पूरा बड़ा सा रूम है। अगर खाने की मैं बात करूं तो यहाँ पर खाना बहुत ही अच्छा खिलाया जाता है और प्रति थाली लगभग 200 रुपये लगती है। अगर आप 3 व्यक्ति जा रहे हैं तो 2 थाली में भी आपका काम चल सकता है। और सुबह का जो नाश्ता है वह मात्र 100 रुपये में कराया जाता है। हम लोगों ने खाने का काफ़ी यहाँ पे इंजॉयमेंट किया। सुबह नाश्ते में पोहा और चाय दिया जाता है, साथ ही शाम को अच्छे से डिनर कराया जाता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आरके सफरनामा। साथियों अभी फ़िलहाल में हम लोग हैं गंगटोक में, और गंगटोक में जिस होटल में हम लोग विश्राम कर रहे हैं, रुके हुए हैं, स्टे कर रहे हैं, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉलीडे होम, CPWD हॉलीडे होम गंगटोक। मात्र 300 रुपये में आप गंगटोक जैसे शहर में, सिक्किम की राजधानी जैसे शहर में बिल्कुल प्रीमियम इलाके, बजरा टैक्सी स्टैंड के जस्ट सामने। और बजरा टैक्सी स्टैंड वो टैक्सी स्टैंड है जहाँ से आपको नाथुला और नॉर्थ सिक्किम के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं। अगर आप यहाँ से थोड़ा भी दूर होटल लेंगे अपना, तो पर ट्रिप का आपको लगभग 300 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। इतनी बढ़िया लोकेशन पे आपको मात्र 300 रुपये पर डे के हिसाब से आपको रूम मिल जाएगा। वो भी ऐसा रूम जो आपको यहाँ पे अमूमन 4 या 5 हज़ार रुपये का मिलेगा, उससे नीचे आपको रूम नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं रूम कैसा मिलता है वो बता दूंगा, यहाँ पे आप पहुँचेंगे कैसे वो बता दूंगा, खाने की चीज़ बता दूंगा। अगर आप अपने निजी साधन से आते हैं तो गाड़ी की पार्किंग व्यवस्था बता दूंगा। साथ में एक कंबाइंड मैं लास्ट में कंक्लूजन कर दूंगा कि रूम कैसा है, क्या है, आपको यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर राज्य के भी कर्मचारी हैं, PSU और सैनिक बल हैं, या फिर कोई विधायक है, सांसद है, या फिर कोई अधिकारी भी है ग्रुप बी का, वो सभी लोग इस हॉलीडे होम को बुक कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 2 बेड और 4 बेड के रूम हैं। तो 2 बेड के 8 रूम हैं और 4 बेड के 4 रूम हैं। तो 60 दिन पहले ओपन हो जाता है। रात को 12 बजे आप बुकिंग करते हैं तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं जिस दिन ओपन होता है, क्योंकि रूम की संख्या कम है और लोग अब धीरे धीरे सब लोग नॉलेजफुल हो गए हैं, तो लोग आसानी से पिक मार देते हैं बुकिंग। तो अगर आपको कंफर्म बुकिंग चाहिए तो आप 60 दिन पहले जैसे ही खुलता है आप बुकिंग कर लीजिए। अभी आज का डेट है 10 अक्टूबर और हम लोग हैं रूम नंबर 305 में। यहाँ से कंचनजंगा का खूबसूरत सा व्यू दिखता है, जो कि मैं आपको वीडियो के आखिरी में ज़रूर दिखाऊंगा। उस व्यू को भी आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं खाने पीने की बात करूँ तो हम लोग 2 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं, खाना खा रहे हैं, खाना बढ़िया है और थाली सिस्टम है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है थाली सिस्टम में ख़राब खाना है, खाना बहुत बढ़िया है। जितना आप खाएंगे उतना खिलाएंगे और खाना बिल्कुल A1 क्वालिटी का है। 200 रुपये थाली है, साथ साथ नाश्ता है। आपका नाश्ता 100 रुपये 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं लोग। थोड़ा सा चार्ज दूसरे हॉलीडे होम के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन खाने की क्वालिटी जब आप खाएंगे और यहाँ के बाहर खाएंगे तो आपको कम ही लगेगा। साथ ही साथ पार्किंग के लिए भी नीचे व्यवस्था है, मैं वो वीडियो में दिखा दूँगा। और अगर मॉल वगैरह घूमना है, सिनेमा हॉल घूमना है, तो सामने में बजरा मॉल है, बजरा मॉल में आप चले जाइए। नॉर्थ सिक्किम जाना है, फिर आपको नाथुला जाना है, तो वहाँ के लिए गाड़ी यहीं से मिल जाएगी, जो कि आप पूरा विजिट कर सकते हैं। आपको कोई किराया नहीं देना है, बिल्कुल 20 मीटर की दूरी पर है केवल बस। जहाँ पे हॉलीडे होम का गेट है उसके जस्ट सामने ही है यहाँ का बजरा टैक्सी स्टैंड। तो हम लोग कल गए थे नाथुला पास, अगर उसका वीडियो आप लोगों ने ना देखा हो तो उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। और हॉलीडे होम में आप आइए, अपने फैमिली के साथ में आइए, आसानी से रह सकते हैं। कमरों की क्वालिटी भी ठीक ठाक है। तो 2-3 कमरों का मैं नाम बता दे रहा हूँ जिसको कि आपको बुकिंग करेंगे तो आपको कंचनजंगा के, अगर मौसम साफ रहता है जैसे कि आज हम लोग का था और हम लोग सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठ गए थे, तो कंचनजंगा का
स्लीपिंग बुद्धा का सुंदर सा नज़ारा हम लोग को देखना मिला था, जो कि मैं कैमरे के माध्यम से आपको दिखा दूंगा, लेकिन आपको एक्चुअल में देखना है, सिक्की की खूबसूरती को देखना है तो आपको सिक्किम आना पड़ेगा। होटल की टेंशन अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो भूल जाइए, इतना बढ़िया होटल मात्र 300 रुपये में आपको मिल रहा है, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो उस कंचनजंगा वाले व्यू को भी आप जरूर देख लीजिएगा, और पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको A to Z जानकारी समझ में आएगी। मैं एक 2 बेडरूम 304, 305, साथ ही साथ रूम नंबर 301, इन तीनों रूम में से कोई भी रूम आप बुक कर लेते हैं, याद कर लीजिए फिर, रूम नंबर 304, 305, 301 और नीचे में 205, ये 4 रूम से कंचनजंगा के खूबसूरत व्यूज आते हैं, नज़ारे आते हैं। अगर आप बुक करते हैं तो आपको नज़ारे मिलेंगे। बिल्कुल टेरिस है जहाँ मैं बैठा हुआ, यहीं से बिल्कुल जस्ट सामने से आपको पूरे नज़ारे मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। और अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार ही हम लोगों को अच्छे कंटेंट बनाने में मदद करता है। और मैं बिल्कुल वही रिव्यू करता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ, मैं कभी भी कोई फेक रिव्यू नहीं करता हूँ। और चाहे हॉलीडे होम से हो, चाहे अदर भी मैं घूमने जाता हूँ, तो बिल्कुल A to Z जानकारी आप मेरे चैनल के किसी भी वीडियो को उठा के देख लेंगे तो आपको अच्छी और सच्ची जानकारियाँ मिलेंगी। आशा करता हूँ आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। इस हॉलीडे होम की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि अपने हॉलीडे होम के सामने ही जस्ट ये बजरा टैक्सी स्टैंड है और जस्ट इधर बगल में बजरा वर्ल्ड मॉल है, और आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से सभी जगह की गाड़ी आपको उपलब्ध हो जाती है और आप आसानी से इस पूरे गंगटोक शहर को या फिर यहाँ से जुड़े हुए जो भी लाचेन लाचुंग है या फिर युमथांग वैली है या फिर आपका